जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, रेलवे आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, 11वां वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 11वां वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 11वां वित्त आयोग की स्थापना 1998 ईस्वी को हुई थी, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो याद रखें जून 1990 ईस्वी को की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, संविधान के किस भाग अनुच्छेद से निर्वाचित संबंधित उपंद्र दिया गया है? संविधान के किस भाग अनुच्छेद से निर्वाचन संबंधित उपंद्र दिया गया है? तो याद रखें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पेरियार झील किस राज्य में बहती है? पेरियार झील किस राज्य में बहती है? तो याद रखें केरल राज्य में पेरियार झील बहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें ये गोवा राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखें रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखें देहरादून में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? कागज का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखें उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थापित किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11,
कागज के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में किस जगह है? कागज के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में किस किस जगह है? तो याद रखें सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखाऊं, नखलाऊं और नैनी में है। याद रखें यहाँ प्रमुख कागज के केंद्र है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। काकरपारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरपारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें ये ताप्ती नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। रिहंद्र परियोजना किस नदी पर स्थित है? रिहंद्र परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें रिहंद्र नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। शारदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? शारदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें ये शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखें ये नदी नहीं है, ये राज्य है कि शारदा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो याद रखें उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। समान पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? समान पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर में स्थित है। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। किबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें ये मणिपुर राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मणिपुर में स्थित है ये हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षियाँ पाई जाती हैं इस अभयारण्य में, यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में इसकी स्थापना कब की गई? नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखें इसकी स्थापना 1984 ईस्वी को की गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें ये हरियाणा राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। मसूरी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? मसूरी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तंसा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तंसा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तंसा अभयारण्य। इस अभयारण्य में तेंदुआ, सांबर, चौसिंगा, जंगली सुअर,
चीतल आदि पक्षी पाए जाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा शहर किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें आगरा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। आसाम राज्य में राज्यसभा सीट कितनी है? आसाम राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो याद रखें 7 राज्यसभा की सीट हैं, याद रखें। और आसाम में लोकसभा की सीट कितनी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें केसी नियोगी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? तो याद रखें शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सबसे बड़ा आवर्त बीजी वृक्ष कौन सा है? सबसे बड़ा आवर्त बीजी वृक्ष कौन सा है? तो याद रखें यूकेलिप्टस से, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 25 क्वेश्चन थे वेरी इम्पोर्टेंट, जो आने वाले आप लोगों के ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आया तो लाइक करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी रीज़न से क्लास आप लोगों के लिए नहीं अपलोड कर सके, इसके लिए सॉरी। आप कंटिन्यू क्लास लाते रहेंगे जीके जीएस की, जो आने वाले आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। चलो सेशन इसी के साथ एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।